और अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में इतने बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने की नौबत क्यों आ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 17% वोट मिले, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 10% हो गया। फिर 3 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 40% वोट हासिल कर गई। विधानसभा चुनाव में स्थानीय समीकरण साधता बड़े चेहरे वाला प्रत्याशी जिताऊ साबित होता है। वो बड़े चेहरे या तो बंगाली फिल्मों के सितारे बन रहे हैं या फिर टीएमसी से आए हुए नेता। एक चुनावी पोस्टर जिसमें दल का नाम नहीं, ऊपर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और ओवैसी सब की तस्वीर। ये पोस्टर इसीलिए सियासत के सोशल मीडिया में चर्चा में आया। ये पोस्टर ही आज की कहानी के सार को स्पष्ट करता है। कहानी ये कि राजनीति में विचारधारा नहीं बल्कि वोट का जुगाड़ करने वाला सबका साथ सबका विकास जरूरी होता है। अब ये पोस्टर तो प्रधानी के चुनाव का है। आप बंगाल की राणाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा में बीजेपी के दफ्तर के बाहर चलकर देखिए। यहाँ बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने अपने ऑफिस में ताला लगा दिया और नारा गो बैक का, क्योंकि अब तक टीएमसी के नेता रहे पार्थ सारथी चटर्जी को स्थानीय बीजेपी नेता के ऊपर तरजीह देकर टिकट दे दिया गया। गुस्से की वजह सिर्फ टिकट नहीं, ये कारण भी जानिए। আমরা পুরনো কর্মী, আমরা দলের জন্য মার খেয়েছি, কেস খেয়েছি, পুলিশ কেস খেয়েছি। যে পার্থসারথী চ্যাটার্জি আজকে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, তিনি 1 মাস 10 দিন আগে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান দিয়েছে। সে ক্যান্ডিডেট হয়েছে, আমরা মেনে নিতে পারছি না। बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल है कि जिन टीएमसी के नेताओं की तरफ से अब तक हमले के वक्त पार्टी के लिए लोहा वर्कर्स ने लिया, उन्हीं के बीजेपी में आने के बाद हमला करने वाले नेताओं के लिए वोट कैसे मांगे। यही सवाल दुर्गापुर में पंडेश्वर विधानसभा में बीजेपी दफ्तर के बाहर भी कार्यकर्ता पूछते हैं। पार्टी के नाराज सिपाही अपने ही ऑफिस में ताला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक दिन सुबह तक दीदी जिंदाबाद करने वाले जितेंद्र तिवारी शाम को बीजेपी में आ गए। अब टिकट भी पा गए तो जितेंद्र तिवारी से अब तक लड़ते रहे बीजेपी के कार्यकर्ता नेता क्या करें। इसीलिए टिकट बंटवारे के वक्त कोलकाता में नाराज कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इस हफ्ते देखी गई। 25 दिन पहले आया, पुराना कर्मी कोई भी देंगे, हम लोग प्रार्थी हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, हम लोग परिवर्तन करेंगे, मोदी जी का सोनार बांग्ला हम लोग करेंगे। लेकिन 25 दिन से पहले आया, तृणमूल से आया, वो प्रार्थी हम लोग पसंद नहीं है। हम लोगों का प्रार्थी बदल चाहिए। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी में भी अपनी जीत की वजह पार्टी की कमान संभालने वाले दिलीप घोष देख लेते हैं। এবারে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেছে, বিজেপি জিতছে এটা জানার পরে বহু মানুষ বিজেপির প্রার্থী হওয়ার জন্য এসেছেন। আমাদের পার্টির মধ্যেও যেমন সবাই চাইছেন লড়তে, যারা অরাজনৈতিক ব্যক্তি অন্যান্য পার্টি সামাজিক ক্ষেত্রে কাজ করার লোক সবাই আমাদের প্রার্থী হওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন। সবার আশা ছিল আমাকে টিকিট দেবে পার্টি, আমি এমএলএ হব। সম্ভব নয়, যে কটা সিট সে কজন টিকিট পাবেন তাই পেয়েছেন। তারা সবই আমাদের হয় কার্যকর্তা সিম্প্যাথাইজার। ऐसा नहीं कि टिकट वाली ये नाराजगी सिर्फ बीजेपी में हो रही है। टीएमसी ने जब 27 विधायकों और 5 मंत्रियों का टिकट काटा तो पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे के बाद कई जगह प्रदर्शन होता है। कई टीएमसी कार्यकर्ता अपनों को टिकट न मिलने पर नाराज हुए। ठीक इसी तरह बीजेपी में हो रहा है। हुगली की कहानी देखिए। सत्यग्राम में तो 35 वर्षों से भाजपा का झंडा थामे एक वरिष्ठ भाजपा समर्थक ने रेलवे लाइन पर लेटकर आत्महत्या तक करने की कोशिश की, जिन्हें बाद में बचाया गया। ये भी टीएमसी से बीजेपी में आए नेता को टिकट देने से नाराज है। पार्टी को भरोसा है कि ऐसे नाराज सभी कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। प्रजातंत्र पार्टी है, सब लोग डिसिप्लिन में करना और काम करना जानते हैं। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। গণতান্ত্রিক পার্টি সবার কথা বলার অধিকার আছে, কিন্তু সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ মেনে যারা এসেছেন এতদিন কাজ করেছেন তারা পার্টির সিদ্ধান্ত মেনেই কাজ করবে। ऐसा नहीं कि सभी बाहरी ही टिकट पा गए हैं। बीजेपी ने टिकट बांटे हैं तो प्रत्याशी कलिता मांझी और चंदना बाउरी जैसी भी है। हाउसगाम विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनी कलिता डोमेस्टिक हेल्पर यानी घरों में जाकर कामकाज संभालती है।
तो बांकुड़ा के सालतोड़ा से टिकट पाई चंदना बाउरी मजदूरी करती। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी भी जाती है। ये बात सच है कि चुनाव में जिताऊ नेता ही प्रत्याशी बनता है और बीजेपी को भरोसा है कि कार्यकर्ताओं के गुस्से को शांत कर लेंगे, वरना बाहरियों को टिकट देने पर अपनों से पैदा हुआ संकट सत्ता पाने का टिकट भी काट सकता है। अरिंदम भट्टाचार्य के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक।